ना पूरा गेट खोला था तो उनसे कबूतर आ गया। हम तो बेंच पे बैठे बैठे उसको देखते रहे। मैं अंदर के निकलती क्लास से तो कबूतर तो पंखे से ही निकले ऊपर से चिल्लाया भी। मैं उन कबूतर से उसके बहुत टकरा गए। ये जाओ सुंदर काम कर लेके आना। कल तो लंच ब्रेक में छुट्टी हो जाएगी। कल तुम्हारी कल तो छुट्टियाँ पड़ रही हैं। कल तो लास्ट डे है ना। सैटरडे को छुट्टी है मेरी इस महीने 5 सैटरडे में। हाँ तो डांस करेंगे। चल कोई नहीं। चल ध्रुव कॉपी दे बेटा। जो में बड़ी छुट्टियाँ रहती हैं। जुलाई में मिलती है छुट्टियाँ। नहीं छुट्टियाँ पहले पड़ती हैं गवर्नमेंट स्कूल। उनकी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी 6 या 7 तारीख से, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख। कहाँ पे? ये तो घर है, घर नहीं है। ये ट्यूशन है। ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ट्यूशन में ही तो घर है, घर में ट्यूशन है। देखो घर में किचन होती है ना, तो देखो ट्यूशन में भी किचन है। ट्यूशन भी एक घर ही होता है ना। वो नहीं आता उनके घर। किनके घर? और देखो हाँ हन्नू को भी कॉपी में स्टार मिलते हैं, क्योंकि हन्नू ने तो स्कूल में जाने से पहले सीख लिया है सारा काम। है ना हन्नू? और जो स्कूल में रोता नहीं है, बस ट्यूशन पे पता नहीं कभी कभी क्या इसको सपने आते हैं। Yes. हाँ गुड सुंदर। हाँ 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 देखो यहाँ पे लिखो ऐसे अनार, यहाँ लिखो। हाँ बस पूरा करती रहे। दीवार पे जब हमने मल्टीप्लाई बनाया 5 पर रख। यश वर्क कर लो। आ से आम यहाँ लिखो। कर बेटा। ई से इन लिखो। हाँ बड़ी से एक यहाँ करो। हाँ छोटे उसे उल्लू यहाँ करो। छोटे उल्लू उसे उल्लू, एक छोटा वो होता है एक बड़ा वो होता है। बड़े उसे ऊन यहाँ करो। डन। आ जाओ। हाँ सही करो। यहाँ सामने आओ। देखो ऋषि ऋषि एक मिनट मैं इसको समझा देती हूँ। देखो असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। ये पूरे वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको अरेंज करना है। तो ये देखो सबसे पहले एक कॉलम दिया है असेंडिंग ऑर्डर का और एक कॉलम दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। अब ये देखना है कि पहले कौन सा आएगा। ये है 756, ये 500 का है और कोई ये 500 का है। इसमें 2 500 के हैं और है 700 के और 600 के, ठीक है। अब 567 हर एक है 576, तो छोटा दोनों में से कौन है? 567 इधर करना है, फिर ये करना है 576। अब क्या आएगा? एक ये है और एक ये है। अब आएगा 657। इसमें छोटा कॉलम बड़ा कॉलम है, ज़्यादा वर्ड्स हैं तो छोटे छोटे लिखने हैं ताकि इस कॉलम से कुछ भी बाहर ना जाए। 675, फिर क्या आएगा 765 और 756 है। तो दोनों में से छोटा कौन है?
हाँ 756 और एक है 765। इसमें छोटा रूम है। अब डिसेंडिंग में तो सब कुछ पता है कि सबसे बड़ा आएगा, तो सबसे बड़ा क्या है 765। अब इसी को उल्टा करना है 756 675 657 566 567। चलो इसमें से छोटा रूम। अब फिर ये वाला दूसरा है, इसमें एक में भरना है, फिर एक में करने के बाद दूसरे कॉलम में करना है इसका अपोजिट। बिना पेंसिल काम करोगे क्या? ये वाला बच्चे, ये वाला लो इरेजर। रिद्धि वर्क कर लो, ये वाला करो। हाँ ओ से ओखली यहाँ पे। निशित डू फास्ट। हाँ भी जल्दी करो, बहुत टाइम लगा दिया आपने। ओ से औरत। हाँ हाँ मात्राएं लगाओ। आंख से अंगूर। फटाफट काम किया करो, इसमें दो लाइनिंग नहीं है। अब बिंदी लगाओ ऊपर। हाँ है खाली, देखो यहाँ पे ऐसा। फटाफट हाथ चलाओ बाबू। पहले ये वाला कॉलम मत कर दी, वो आगे वाले पेजेस कर। हाँ हो गया सारा वर्क, मैथ का भी वर्क हो गया। अब बाबू ना बिना डॉट भी काम कर सकते हैं ना बाबू। गुड। हाँ जल्दी करो, ये तो होता ही है। हाँ पढ़ना सीखना पड़ेगा। पहले आप फिल करके लेके आओ इसके अंदर कि आपने क्या समझा उसको। छोटी छोटी नहीं, छोटी 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 छोटी। बाबू बी फॉर बॉल, ये जो मैंने बनाई थी ना डक है, हैन तो ये वाली थी। ठीक है, ये तो मैंने बनाई थी डक, और ये बनाई थी मैंने हैन। एफ फॉर फिश भी ठीक है, ई फॉर एलिफेंट भी ठीक है, जी फॉर ग्रैप्स भी ठीक है, जग भी है ठीक, राइट, और बाकी का सारा काम ठीक है। वेरी गुड। हाँ वो डक थी, वो एक हैन थी। ये बॉल है, बॉल तो ठीक है, हो गया। ओके ओके चलो अब आप ना इसको सुनाओ। चलो इस पे फिंगर लगाओ और बताओ क्या है ये।
for fish. F for fish. हाँ. J for zebra. Grapes है. G for grapes. Giraffe. हाँ हाँ सही कर, वेरी गुड. हाँ. H for hen. S for hen. I for hen. J for jungle. K for kite. L for lion. M for monkey. M for monkey. हम्म. P for peacock. हाँ. पहले ये करो. N for. Nut. हाँ. O for nut. O for orange. P for parrot. P for parrot. Q for. Queen. R for roach. S for ice. S for sun. S for sun. I for tiger. हाँ. T for tiger. U for umbrella. नहीं tiger. नहीं से बता रही है. One. V for van. V for van. W for watch. X for. Activity. Xmas tree. Y for. I for yak. yak. Z for. Zebra. Zebra. Very good. Very good. बहुत अच्छा काम किया. चलो सिट डाउन. निशित आप सबसे स्लो हाथ चला रहे हो. आज जल्दी कर लो बस. आपका सारा वर्क मुझे रहता दिखता है. देखता है और मम्मी की भी कल टेस्ट वाला काम भी करना भाई. जल्दी कर. कैसे कभी बहुत करनी. रिद्धि आ रहा है समझ में. लेके आओ. रिद्धि लेके आओ. 1 2 3 4 5 6 8 9. वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है. ये बात सही है या गलत है? सही है. तो इस पे टिक करो. वर्ण 3 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? ये रोंग है. वर्ण के 2 प्रकार होते हैं. एक स्वर एक व्यंजन. कितने प्रकार होते हैं? हाँ. वर्णों के योग से वर्णमाला बनती है. यस या नो? यस. स्वर व्यंजन की मदद से बोले जाते हैं. जो हम बोलते हैं अ आ ई ई, ये हम व्यंजन की हेल्प से बोलते हैं. नहीं, क्योंकि व्यंजन स्वर की हेल्प से बोले जाते हैं. ये बात रोंग है. जब हम व्यंजन को बोलते हैं ना तो उसके साथ में स्वर मिलते हैं. ठीक है. और जब हम स्वर बोलते हैं ना वो आज़ाद है, वो किसी की हेल्प से नहीं बोले जाते. स्वर और व्यंजन को मिलाकर 44 वर्ण होते हैं. बताओ, होते हैं 44 वर्ण? और कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं, है ना? और वो कितने होते हैं? स्वर 11. तो हो गए 44. चलो अब ये हैं वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के क्रमबद्ध समूह को, या वर्णों के या विचारों को आदान प्रदान? कौन सा वाला सही है? वर्णों के मेल से वर्णमाला बनती है ना, अभी पीछे बताया था हमने. तो कहाँ है वर्ण? ये वाला. इस पे टिक करो. वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अभी बताया था.
2 3 4 3 2 चल कहाँ है यहाँ। स्वर और व्यंजन के योग से क्या बनता है। स्वर और व्यंजन दोनों मिल जाएंगे तो उनके योग से क्या बनेगा। मोतियों की माला, स्वर की माला, वर्णों की माला। स्वर की माला बनेगी जब स्वर स्वर होंगे। मोतियों की माला जब बनेगी जब मोती मोती होंगे। और जब वर्णों की माला बनेंगे तो सारे वर्ण होते हैं। स्वर और व्यंजन सब क्या होते हैं, वर्ण। अनु इसको समझा रही हूँ बेटा, आप नहीं डिस्टर्ब करो, ठीक है। तो वो बनते हैं वर्णों की माला। स्वर और व्यंजनों के योग से किसकी माला बनती है, फटाफट बता। वर्णों की, स्वरों की, किसकी, या रिद्धि की माला बनेगी अब। आपकी बना दूं, नहीं ना, फटाफट कर। स्वर और व्यंजन से किसकी माला बनेगी। इसमें 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं। एक मोतियों की माला बनेगी, या तो यस बोल या नो बोल, फटाफट बोल, कंफ्यूज मत कर। नो। स्वर की माला बनेगी, नो। वर्णों की माला बनेगी, सारे रॉन्ग आएंगे क्या। एक की तो बनेगी ना तीनों में से, किसकी बनेगी। किसकी, इसको क्या बोलते हैं, हाँ वर्णों की माला। लगाओ टिक। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, अंग, अ या अक्षत्र ज्ञानी या ड और ढ। कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये वाले होते हैं। टिक करो, गुड बेटा। आप बोल रहे हैं कि दिए गए शब्दों में अनुस्वार, अनुस्वार मतलब क्या होता है, जो बिंदी लगाते हैं। और अनुनासिक क्या होता है, चांद मात्रा। अनुस्वार क्या होता है, हाँ, और अनुनासिक क्या होती है, चांद मात्रा। अब ये बोल रहा है कि इन शब्दों में किस में चांद मात्रा आएगी, किस में अनुस्वार आएगा। तो बताओ 5 में चांद मात्रा आएगी क्या, क्या आएगा, हाँ ये आएगा। तो इसको यहाँ लिखना, पहले तो देखो जितने हैं ना ये सब यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, फिर मैं बताऊंगी किस में क्या आएगा। और हाथ जल्दी चलाना है। डन, आ जाओ। इशित आज बेटा कुछ करेगा या नहीं। हाँ आप थोड़ा ढंग की राइटिंग करके लेके आए। दुकान में खिलौने रखे, जल्दी करके लेके आओ। रिद्धि आ जाओ। वंश आज क्या हो गया, आज बोलती बंद कैसे होगी। आज कुछ ज़्यादा काम मिल गया क्या। भाई मैथ का काम है ना, इसलिए चुप रहना पड़ेगा ना, ध्यान से दिमाग लगा के काम करना है ना। जल्दी कर, शाबाश, कोई बात नहीं। हाँ ऐसे ही करना है, कोई बात नहीं बेटा, फटाफट हाथ चलाएगा ना सारा काम हो जाएगा, ठीक है। जल्दी करो, वैसे दूसरी कॉपीज का भी रहता है काम तो। डन, सुन लो, आंसर दियो मेरे को। लो भाषा के डैश रूप होते हैं। मैम भाषा के 2 रूप होते हैं। लिखने के ढंग को डैश कहते हैं। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हमारे देश के बहुत से राज्यों में डैश बोली जाती है। हमारे देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। वेरी गुड। हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी गुड, ओके। संस्कृत की लिपि कौन सी होती है। संस्कृत की लिपि देवनागरी। और हिंदी की देवनागरी। अंग्रेजी मैम रोमन। उर्दू
मैं फारसी, पंजाबी, मैं गुरुमुखी। वेरी गुड। ठीक है। हमारे अब आ रहे हैं और इसके इतनी क्लास में आ गए। तुम्हारे अब क्यों आए? तुम जब छोटे थे तुम्हें भी तो सिखाया था। अभी भी यार मुझे पहले टेस्ट ही है ये भाई पहले भी आ चुके तुम्हारे, जब तुम छोटे थे तुम्हें भी मैंने सिखाया था। चलो ये रोमन नंबर लिख के दिखाओ फटाफट। डन। कितने हुए सम? मैं 6 करे थे, उसमें से तो 5 निकले। 5 गलत निकले 6 में से। मेरा जरा दांत काट गया जब 5 मतलब एक थोड़ा समझ गया। अब आ गया, आ जाओ फिर। ये कोई भी पटांग नहीं निकाल रहा है मैं तो मैंने 5 निकाले हैं। अरे इसको तो आते आते चक्कर आ रहा है। कमर दुखी बड़ा बूढ़ा आदमी हो रहा है तू। इसको सहारे की जरूरत होगी यहाँ पे खड़ा होने के लिए। यस या नो? मैं आज नहीं। आज नहीं, और दिन चाहिए। अच्छा बैठ जा। बिना बुक कैसे समझाओ? हथेलियों पे क्वेश्चन लिख के लेके आए क्या? बुक लेके आओ। देख लो। हाँ ये वाला फिर फंस गए तुम। कौन सा वाला? ये वाला इसमें जो थर्ड वाला है, सेकंड वाला? थर्ड ये कमाल कर दिया भाई। मैं बड़ा वाला कर दिया, छोटा वाले में फंस गए। छोटे वाला मतलब मुश्किल होता है। छोटे वाले मुश्किल नहीं होते, सिर्फ दिखने में आसान ही लगा था एकदम। देखो इसमें है 5/8 और साइन किसका है? डिवाइड। इसकी बात कौन कर रहा है मैम? सुनो। हाँ कौन सा वाला? इसको ऊपर वाला, ये तो मैंने ऊपर निकाल वाला? लिया। इसने बोला नीचे वाला, इसने बोला यही तो ऊपर। समझ नहीं अब दोनों तो मैं दो ठीक है। नहीं, मैंने वो कर ली। अरे कोई बात नहीं, आप दोबारा सुन लो। बब्बू को हाथ लगा रही है। क्या? रिद्धि काम नहीं कर रही, बब्बू को पीछे से हाथ लगा रही है। कोई बात नहीं। देखो डिवाइड का साइन है 3/4 और फिर किसका साइन है? प्लस का 2/5। कल या परसों बोर्ड निकालूंगी, फिर बोर्ड पर समझाऊंगी, ठीक है? समझे डेली बोल देती हूँ, निकलता नहीं है। देखो 5/8। अब जो डिवाइड का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में। वेरी गुड। फिर वो उल्टा हो अपोजिट हो जाएगा। जाएगा, रेसिप्रोकल कर भी सकते हैं। इसे मैं भी मैंने बताया था कि हाँ। कैसे होगा। अब देखो 4 1 जा, 4 2 जा 8। ऊपर कितना बच गया? 5 बन 5 और 8 8 6। अब कितना बच गया? अब देखो ये हमारा सोल्व हो गया। मैंने अलग ब्रैकेट थी ना। यस। अब ये सोल्व करना बाकी रह गया। प्लस 2/5। इन दोनों का एलसीएम एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा? मैम 20 6 5 5 6 30 30 पहले निकाल चुकी थी। 6 5 जा 30 5 5 जा 25 5 6 जा 6 2 जा 12 तो कितना बना? 37/में। हाँ मैं 30 से 30 डिवाइड किया था। हाँ 7 मेरा आ गया। बचेगा 37 मतलब 7 7 डन भाई। मैं मेरा भी यही था। आ गया आंसर। मैम अब देख लो दूसरा सम। एक और बार ध्यान से समझना। देखो ये बोर्ड मास जो मैंने तुम्हें पहले समझाया था वही है। पहले ब्रैकेट खोलनी होती है, फिर साइन कौन कौन सा आएगा? ओ ऑफ। ठीक मल्टीप्लाई है, जो साइन पहले आते रहेंगे वो करते रहेंगे। अब देखो ये स्मॉल ब्रैकेट है 4/5 प्लस में 2 ब्रैकेट बंद। अब इस ब्रैकेट को पहले 2 मिनट के लिए भूल जाओ, दूसरे वाली को। पहले ये सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सोल्व करो, बस कुछ नहीं है हमारे पास। इसमें 1 मान लो 5 एलसीएम 5 1 जा 5 4 1 5 जा 5 to the 10 कितना आ गया? 14 14/5 5। ठीक है, अब दूसरी ब्रैकेट खोल लो। आ गया 3 2/3 इसके नीचे 1 मान लेंगे। अपॉन 3 1 3 जा तो 3 3 जा 9 3 1 जा 3 2 कितना बना? मैं 7/3 7/3। अब दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट खुलेगी, कौन सा साइन आएगा? मल्टीप्लाई। मैं ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई होगा ऐसे निकलेगा। रुको। जरा सफर रखो। जब ये मल्टीप्लाई का साइन है तो इनका एलसीएम नहीं निकलेगा, इनकी सिर्फ गुणा होगी, डिवाइड होगा। अगर कुछ कटता है काट दो, नहीं कटता हो तो छोड़ दो। छोड़ दो। हम नहीं करते। 14 7 जा 14 98 और 15 कर दो 6
और 98 हाँ। बचेगा। कितना बचेगा बताओ? 8 बचेगा। 15 पीछे 6 देखना ना 90। आंसर। तो वो क्या? फिर भी 15 6 इधर देखो मैम, 90 इधर से 90 बता रहे हैं। हाँ बस ये ये आ गया समझ में? ऐसा। ऐसे ना जो बहुत सारी ब्रैकेट हो ना उसको शॉर्टकट में तोड़ तोड़ के लेके आया करो। और हम ये मैम जो करे थे इन दोनों की मल्टीप्लाई के जब बाद इतना बड़ा है ना इनके भी शॉर्टकट में तोड़ तोड़ के लेके आना। जैसे एक आ गया तरफ- समझ में? चलो आगे से भूलना नहीं है। प्रैक्टिस मैम। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ की उतने परफेक्ट बनोगे। मुझे तो आज बार खेल लगा ये सीखने के बाद। तो जब कुछ आ जाता है ना तो मैथ है ही एक्चुअली में गेम। मेरा टूट रहा है। बेटा सिट डाउन। 2 टाइम्स इशित 2 टाइम्स। बेटा इसके अंदर ना यही करना है। 2 टाइम्स मतलब मैम राइट 2 टाइम्स लिखो 2 बार। एक बार और। जो इसमें सर्कल में लिखा है बेटा मैंने आपने भी यहीं पे ऐसे लिखना है 1 2 3 4। डन। आ जाओ। अब देखो अभी हमने पीछे किया था कि स्वर व्यंजन की मदद से बोले जाते हैं। नो क्योंकि व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। अब ये जो अ है ये क्या है? स्वर है या व्यंजन है? जो ऊपर वाले होते हैं ना वो होते हैं स्वर और जो नीचे वाले होते हैं ना कै खे घे ये सब क्या होते हैं? ये व्यंजन है। ठीक है तो ये क्या है? ये व्यंजन है। सबसे पहले आता है अ तो ये स्वर होता है। तो स्वर तो व्यंजन में मिलेगा नहीं, व्यंजन स्वर में मिलेगा। अब मैं है म क्या है ये? व्यंजन। व्यंजन पे हलंत आएगा प्लस में हम करेंगे अ। फिर न है ना व्यंजन है व्यंजन पे हलंत आएगा प्लस में करेंगे अ क्योंकि न प्लस अ बनता है न। ठीक है और देखो ये है क अ प्लस ल अ प्लस म अ च अ च बन गया। अब ल कैसे बनेगा? ल प्लस अ। ठीक है ल। अनवर अनवर कैसे बनेगा? अ क्योंकि इसमें कोई हलंत नहीं आएगा क्योंकि ये तो है ही स्वर। न है ना न हलंत आएगा प्लस अ। ये क्या है? व के हलंत अ और रे प्लस अ। आगे समझ में? अब ऐसे आप कर दोगे देखो व अ मैं अ क्या बन गया? मो ट अ टो और रे अ सही है। आ गया ना? को रे ए रो और ने ए न करण। आ गया समझ में? बस अभी इनको सबको मिला देना और इसमें कलर कर लेना। हो गया सारा काम? ये ले पेन से लेके जाना। डन। ओके सिट डाउन। ये लो अपना बैग ले लो। ये काम होते ही नहीं ये सर दर्द मत किया करो। ये ले लो जाओ बैठो। ये अपनी बुक डालो बेटा इसके अंदर बैग। हमने को दिखाई आपकी बुक। चलो वेरी गुड। टेबल सारे सही हैं और राइटिंग भी अच्छी की। वेरी गुड। ये लो बेटा चलो भाई करो पैक। आपका तो हो गया बेटा आप भी जाओ। यश ये लो आपकी बुक। वंश आप मेरे पास आ जाओ भाई।
आएगा। सही तो कर रहे हो, सब करते रहो बेटा। स्पेस बुक में ना कम है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। सही कर रहे हो, वेरी गुड। हमेशा 2 बड़ा स्तर पहले लेती है। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ 450 बाय बच्चों, बाय बाय हनु, 150 बाय बच्चों। वंश रहता है, इशित 3 बच्चे और वागू। एक में हाँ अभी आज वंश का काफ़ी कम रहता है, क्योंकि इसमें ना बुक में थोड़ा स्पेस कम है। कोई बात नहीं, करेगा। क्यों मारे जा रही है अपने आप को? क्या हो गया? और इशित को भी चूट रही है, काट रही है ना उसको, है ना, उसको ऐसे चुटकी भर रही है ना, नोचते नहीं है। देखो अब इसमें ये बताना है जो ये लिखा हुआ है 218, 227, 235, 241, 261। अब ये बताना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर इसने सही लिखा है या गलत लिखा है। ये सही है गलत है? देखो ये छोटा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। मुझे तो सही है। ये सही है तो इस पर टिक लगा देंगे। ये भी सही है। ये सही कैसे है? असेंडिंग ऑर्डर कैसे सही हो जाएगा? क्योंकि इसने सबसे पहले बड़ा लिख रखा है, और असेंडिंग क्या होता है? सबसे छोटा। तो ये तो रोंग है। हाँ रोंग है, गलत। ये भी गलत है। क्यों है? ये तो सही है। ये 940, ये 945 है, ये तो सही है। हाँ अब ये देखो ये 430 है। नमस्ते ना, अभी गए, सबका टाइम हो गया। ये 430 है, 425 है, 421 है। बाय बच्चे बाय। ये रोंग है, ये रोंग है बेटा, 430 है। नमस्ते बेटा जी, बाय बाय बच्चे बाय। हाँ ये 480 है, ये भी रोंग है। हाँ ये निकाल दूँ, कल भूल गई, कल याद था, अब मैं कल निकाल दूँ, कोई चेक करने वाला आ जाएगा ना तो फाइन लगा देगा। क्या कूलर साफ कर नहीं कूलर नहीं, वो फ्रीज है ना, अभी सोच करा था कल मैडम। अच्छा और वो ध्यान नहीं रहा कल पानी निकालना, पीछे उसमें भर जाता है भर ना। जाता है। अच्छा आपका वो दूसरा होगा जो नीचे इकट्ठा हो जाता है हाँ ना? नीचे का निकाल। पहले था हमारा ऐसे नीचे इकट्ठा हो जाता था पानी, हाँ अभी लाइट जाने के बाद पूरा गीला हो जाता था। अब हमारा ऐसा फ्रिज नहीं, अब हमारा पता ही नहीं पानी है भी उस फ्रिज में नहीं होता, हमारे कहीं से पानी नहीं निकलता फ्रिज में से। हमारे तो पीछे इतनी बड़ी ट्रे है, तो प्लास्टिक ट्रे इतनी बड़ी, नीचे नहीं है, मेरे तो साइड में पीछे। किसी किसी फ्रिज में तो हमारा फ्रिज तो कहीं से नहीं खुलता, पीछे से खुला है, जहाँ पीछे वो कईयों का होता है, कईयों का कई मेरा टाइप का आज होता का नहीं है। है, तो मेरा तो 13 साल हो गया। हाँ हमारे बहुत पुराना है। उसमें होगी मैडम, ट्रे तो होती है। पहले जो था ना हमारे नीचे आता था, हाँ ट्रे भरती थी वो, हाँ। कई बार नहीं वो साफ कर देते थे, वो भी खड़ता रहता था। हाँ मेरा अब नहीं तो- हमारे ऐसा, अब हमारे क्या है, कहीं से कोई पानी का कोई मतलब ही नहीं हमारे फ्रिज में। हमने तो आज तक निकाला नहीं जब से हमारे वो दूसरा डिफॉल्ट वाला, नहीं होता, हमारे में कुछ नहीं होता बर्फ भी नहीं जमती। उसमें। हाँ नहीं उसमें हमारे जैसे कईयों के ऐसे लमडम लमडम हाँ, होता है वो ना, हमारा जम कुछ नहीं जाते होता। नहीं हमारा कुछ नहीं होता, हमारा तो बिल्कुल सही रहता है। पता नहीं, हमारे तो बहुत सारी जम जाते हैं। अगर डबल डोर का अलग अलग का सिस्टम होता होगा ना, डबल डोर में। डबल डोर नहीं है ना, हमारा डबल डोर है ना, तो उसमें पानी इकट्ठा नहीं होता। मेरा सिंगल का है। तो कल मैंने डिफॉल्ट करा था, हाँ तो आज मैंने कहा कोई पीछे है ना चेक करने वाले आते कूलर में और फ्रिज के पीछे जिसके हाँ, होती है हाँ। वो निकालो। तो कल मैं भूल गई, मैं आज निकाल दूँ, कोई भरोसा ना कि गिर गिर कल परसों जाए। आए तो थे पानी उसमें डालने वाली दवाई हुई, और वो फ्रिज में निकलती, कूलर में निकलती। कूलर में डालने थे ना हमारे। तो कूलर तो भी लगा नहीं रखा, अब कल लगाऊंगी कूलर को। अच्छा तो मैं कहा आज उसको निकालने में लग गई, वो है ना बहुत सारा काम दाम होना पड़ता है। हाँ होता तब है। होता, मैं कहा इसके आने से पहले निकाल दी, फिर ये है ना तंग करता है मेरे को। बाय मैम। बाय बेटा बाय।
बाय बेटा। शाम को ट्यूशन पढ़ाने के बाद आ गए थे ये इलेक्ट्रिशियन, तो कुछ बोर्ड्स में कुछ करना था, 1-2 स्विच बदलवाने थे और वो यहीं पे ठीक कर रहे हैं। एसी का स्विच बोर्ड ठीक करवाना था, मीटर का स्विच बोर्ड ठीक कराना था और 1-2 यहाँ पे जो बटन थे वो ऑन ही रहते हैं, ठीक है जी, वो उनका ऑन ऑफ का कुछ सिस्टम था नहीं, तो वो ठीक करवाया है। हो गया रंजीत उसका? नहीं बा? बाहर वाले बोर्ड का भी स्विच ख़राब था, तो एक इलेक्ट्रिशियन वहाँ पे लगे हुए हैं और एक मंदिर वाले रूम में लगे हुए हैं। यहाँ बाहर वाला तो आंगन वाला तो हो गया ठीक है, और अब मंदिर वाले रूम में ठीक कर रहे हैं और एक बाहर वाला रूम में। और देखो जब सारी लाइट ऑफ हो गई थी, जो वहाँ पे मीटर का ठीक कर रहे थे, तो ऐसे पूरा कैसे डरावना सीन लग रहा है, एकदम अंधेरा हो गया जैसे हम किसी भूतिया घर में आ गए, ठीक है जी। तो देखो, और ये जो वर्मा जी ने लाइट पकड़ रखी है ना, ये बहुत अच्छी वाली लाइट है और इसमें इतनी रोशनी होती है, लाइट ऑफ होने के बाद इसकी पूरी फुल लाइट आती है। अब उसमें देखो काम करना कितनी इजी हो गया है, इससे ना तो उनको कोई परेशानी होगी और पूरी फुल रोशनी है, क्योंकि जब बिजली वगैरह का काम करते हैं तो उसमें रोशनी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या पता कौन से तार पे हाथ लग जाए और बेकार में प्रॉब्लम हो जाए। तो देखो कितना डरावना सीन लग रहा है इस टाइम, कोई कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अंधेरा एकदम। लाइट ऑफ होने के बाद में कुछ ऐसा सीन दिखता है जी। तो बस अब यहाँ से ये ठीक कर लेंगे और लगभग हमारे सारे बोर्ड तो ठीक हो ही गए हैं। एक बेड के पीछे बोर्ड था जो हम कभी यूज़ ही नहीं करते थे उसको, वो भी ठीक करवा लिया है। और जब ये बोर्ड ठीक रहते हैं तो किसी न किसी का तो काम पड़ ही जाता है, कोई चार्जर लगाना है, फ़ोन उधर का लगाना है, प्रेस लगानी, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ ठीक हो तो कभी भी काम आ जाती है। और 1-2 जैसे मोटर का प्लग लगाना था वो ठीक किया है, थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिशियन का काम था तो हमने आज वो भी कंप्लीट करवा ही लिया है। अब जैसे अंधेरा जैसा लग रहा है ना, और जब एकदम लाइट जलेगी तो देखो कैसा सीन आ रहा है, ये देखो। तो करते हैं जी आज इस व्लॉग का यही एंड और मिलते हैं एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ।